हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करेंगे केसीसी ना क्लास 11th। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग इन द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यानी रेडियन में दे रखा है, आपको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें फर्स्ट का फर्स्ट नंबर हमें रेडियन में दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो 4π/3 है, 4π/3 और इसके पार में c है, मतलब ये रेडियन में है। इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी रेडियन में दिया रहो, आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे कि आप जो नंबर है वो लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 180/π से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अभी रेडियन में था, अभी ये डिग्री में आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, आंसर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 3 से ही कर जाएगा 60 टाइम में, यानी कि 240 डिग्री, यानी 240 डिग्री आपका आंसर हो गया। ऐसा यानी कि जब भी आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उस रेडियन में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 180/π से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। चलो अब मैं एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ। चलो 6 नंबर बताते हैं। 6 नंबर, पहला का 6 नंबर। ठीक है, आप बना लोगे, सभी सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें है 33π/320, 33π/320 और ये रेडियन में, हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ऐसे 33π/320 था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 180/π से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डिग्री के लिए ये देना जरूरी है, रेडियन के लिए पावर में से लिखना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हो रेडियन के लिए। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से जीरो भी कट जाएगा और ये कटेगा कितना बार में, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, सही है ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27 का 7 बचा 2 और 9 3 जा 27 और ये जाएगा 29/16, तो ये इतना डिग्री आ गया। ठीक है ना, देख लेना मल्टीप्लाई मैंने सही किया कि नहीं, बाकी दो 927 सही है ना। तो 297/16 डिग्री है, लेकिन हम इसे चाह रहे हैं कि मिनट और सेकंड्स में लिखना। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे लिखते हैं, 16 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो देखो मैं फिर से बताता हूँ, हम लोग क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे 297 को। ठीक है, ये डिग्री को डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स में, ये हो जाएगा 16, तो कितना बचेगा 3 और ये 1 और ये 7 आ जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, तो 16 8 है ना, 8 बार में, बाकी 4 बच जाएगा, 128 आ जाएगा है ना। तो 9 8 17 होता है। ठीक है, 9 बच गया। तो अब देखो डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये 18 आया है, तो मतलब ये 18 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये जो 9 डिग्री बच गया है, इस 9 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो मिनट में कितना हो जाएगा, 9 × 60, यानी ये हो जाएगा 54 मिनट हो जाएगा। अब 54 मिनट को डिवाइड करेंगे इसी नंबर 16 से, तो कितने बार में जाएगा, 16 3 48, तो 48, 8 8 6 14 है ना, 60 बच जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में, 16 3 48, 10 60 गया 2। अब ये डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये क्या आया है, मिनट आया है, यानी 18 डिग्री या 33 मिनट आ गया। अब हम लोग को ये जो 2 मिनट बच गया, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, 120। तो अब 120 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो कितने बार हो जाएगा, तो 16 में 128 है ना, तो 16 8 128, 16 को 7 बार में देते हैं ना, ये 2 बढ़ गया, 6 दूनी 12, 120 आ गया। ठीक है ना, 120 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 16 दूनी 32, 60 गया 2, अब 12 बचेगा, यहाँ पे 12 मिनट बचेगा, 12 सॉरी, यहाँ पे 12 बचेगा ना, 12 मिनट। अब 12 मिनट को 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 6 72, यानी 720 हो जाएगा। तो 720 को डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 720 को, तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में, या 64 हो जाएगा, और ये 8 4 12, ये हो जाएगा 0 और 16 85, यानी कि 45 सेकेंड, ये आ जाएगा कितना, 45 सेकेंड। तो आपने देखा कि ये जो इस तरह से डिग्री में बचा हुआ था, उसको हमने डिग्री मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, तो पूरे क्वेश्चन में, यानी कि फर्स्ट का जितना भी क्वेश्चन है, सभी इसी टाइप्स का बनेगा, है ना, सभी इसी टाइप का है, आप लोग बना सकते हो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो हमने क्या देखा कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उस रेडियन में क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
और अगर डिग्री जो है डिग्री पॉइंट में आ रहा है तो उसको हम लोग मिनट और सेकंड्स में भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको ज़्यादा सीखना है कि मिनट और सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, ये पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 वाला वीडियोस देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस बार उल्टा है, इस बार क्या है, इस बार इसमें दिया हुआ है डिग्री में, हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ठीक है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला है 105 डिग्री, 105 डिग्री किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें क्या था, उसमें हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते थे, किसमें, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, अब ये कटेगा तो आप काट सकते हो, ये कटेगा कितने बार में, 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 से कटेगा, ये भी 5 से 15, 5 6 30, इस तरह से है ना, 3 से कटेगा, ये 12 36 और 7 21, इस तरह से। तो यहाँ पे बच गया 7 पाई बाई 12, तो 7 पाई बाई 12 आप ऐसा लिख सकते हो, सही है ना। अगर आपको और तोड़ना है तो पाई का वैल्यू रख दो 22/7, ठीक है, उसके बाद तोड़ लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से था। मान लो एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का 8 नंबर, 2 का 8 नंबर, 42 डिग्री 57 मिनट 50 और 16 सेकेंड से 16 सेकेंड से, ठीक है ना। इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट इसको डिग्री में लाएंगे तभी ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। जैसे ये कंप्लीट डिग्री में था तभी हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाए। तो यहाँ पे क्या मिनट और सेकंड्स में भी है, तो इसको हमें कंप्लीट किस में लाना पड़ेगा, इसको हमें कंप्लीट डिग्री में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डिग्री में लाते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखना 42 डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बीच में आपको प्लस का साइन देना है, जो मिनट है उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 से आप डिवाइड कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो 60 से डिवाइड करना है, और सेकंड्स को डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में हो जाएगा, एक बार और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है ना। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, ये ओवरऑल डिग्री में ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, ये डिग्री है, इसमें बनाना क्या, रेडियन बनाना। तो रेडियन बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही ना। अब आप इसको सॉल्व कर देना तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है। तो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, कैलकुलेटर का यूज कर लेना। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब बस ऐसे सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ट्रायंगल का 2 एंगल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो पढ़ो, इसमें लिख रखा है 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इतना न इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड एंगल इन द रेडियन। तीसरा एंगल निकालना है रेडियन में, तो आप क्या करोगे, इन दोनों एंगल को ऐड कर देना है और 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना किस में, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, ठीक है ना। तो अभी आप कर लो। अच्छा, यहाँ पर जो दिया हुआ है एंगल्स दिया हुआ है वो इस फॉर्म में एंगल दिया हुआ है, तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, इसको भी और दूसरे वाले एंगल को भी, उसके बाद आप माइनस करना 180 में से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट 4 o'clock। मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल निकालना है, कब, जब घड़ी में कितना बजेगा, 4 बजेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग को नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर मतलब रेडियन में निकालना है, एट 4 o'clock, जब 4 बजेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि एक हम लोग ये घड़ी ले लेते हैं इस तरह से, है ना, और ये हमारा सेंटर हो गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना होता है 3, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे 9, इस तरह से होता है ना। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि जब घड़ी में 4 बजेगा तो उस टाइम आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग 4 बजाते, तो ये 4 यहाँ पे होगा, 5 लगभग यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 4, ठीक है ना। तो 4 बजने से पहले घड़ी में कभी ना कभी 3 बजा होगा, 3 बजेगा, ऐसे 3 कुछ ऐसा बजेगा,
ऐसा यहाँ पर आएगा और मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगा। अब जब 4 बजने वाला होगा तो ये कुछ यहाँ पे चला जाएगा, ये 4, और मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, मिनट हैंड यहाँ पर आएगा, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, ठीक है। तो अब देखो एंगल हमें कौन सा निकालना है वो सुनना। जब 3 बज चुका होगा उसके बाद ये मिनट हैंड अब चलना जब शुरू करेगा तो 4 बजने की ओर बढ़ रहा है ये। तो जब ये क्रॉस कर देगा इसको, ये 3 है ना, 3 को जब ये क्रॉस कर देगा तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा यही एंगल है ना आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हुआ, नहीं, ये वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल, ठीक है। देखो कब ये पहले मिनट जो है कभी ना कभी पहले 3 बजा होगा, तो जब ये मिनट अब ये चलना शुरू हुआ तो अब ये जो कवर करेगा, अब ये जो कवर करेगा एंगल वो 4 बजने के लिए कवर करेगा, ठीक है ना। तो जब ये क्रॉस कर जाएगा 3 को तो अब नहीं ये 4 बजने वाला होगा इस तरह से। तो इसका मतलब ये हो कि आवर हैंड यहाँ पे आ जाएगा और मिनट हैंड यहाँ चला जाएगा, तो एंगल ये वाला हो गया, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इधर वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद 360 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, सही है ना। तो बताओ कि ये एंगल कैसे निकलेगा। मान लो ये एंगल, तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, बताओ थीटा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो थीटा निकालने के लिए हम करेंगे क्या वो सुनना। यहाँ से आवर हैंड जब यहाँ पे आया होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना घंटा हो गया, 4 घंटा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि 1 घंटे में कितना एंगल होता है, तो पता चल जाएगा 4 घंटे में कितना होगा, है ना। तो बोलो 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगा। तो उसके लिए हम लोग ये बोलेंगे कि जब आवर हैंड जब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये एक सर्कल कवर कर लेगा तो कितना होता है, 12 घंटा होता है ना। जब ये टोटल ऐसा कवर कर देगा कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा, सही है ना। तो हम लोग ये बोलेंगे कि 12 आवर्स में ये कितना कवर कर जाएगा, 360 डिग्री एंगल कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो 1 आवर्स में कितना एंगल कवर करेगा, ये कवर करेगा 360 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 12×36 यानी 30 डिग्री कवर करेगा, यानी 1 घंटे में वो 30 डिग्री बनाएगा, है ना। तो 4 आवर्स में कितना बनाएगा, तो 4 आवर्स में कितना बनाएगा, तो 4 आवर्स में बनाएगा ये 30 × 4 यानी कि 120 डिग्री बनाएगा, 120 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आ गया 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, ये आ जाएगा 240 डिग्री। तो हमारे पास क्या बोलेंगे कि रिक्वायर्ड एंगल जो हमें एंगल चाहिए था वो एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे 120 डिग्री, कितना जाएगा 240 डिग्री। लेकिन उसने डिग्री में नहीं पूछा था, उसने रेडियन में बोला है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट देते हैं, 6 को 24, 6 × 18 यानी 4π/3 आ जाएगा, 4π/3 ये इसका आंसर हो जाएगा, सही है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, मतलब एक ट्रायंगल है उसका तीनों एंगल किस में है, AP में है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 36:π। यहाँ पे एक करेक्शन है, ये 36:π नहीं, π/36 होगा, ठीक है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री, और हमें क्या निकालना है, एंगल्स बताना है क्या होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो एक ट्रायंगल है, इसमें तीनों एंगल जो है वो किस में है, AP में है। मैं मान लेता हूँ A, B एंड C, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये तीनों एंगल जो है वो किस में, AP में है, ठीक है ना। तो देखो एंगल हम क्या क्या मान रहे हैं, चलो इसको हम मान लेते हैं A है, तो AP में होने के लिए इसको मान लेते हैं A-D और इसको मान लेते हैं A+D में, A+D ऐसा मान लिए, ठीक है। तो लेट एंगल्स आर क्या मान लिए, A-D, A एंड A+D, और इसी फॉर्म में क्यों माना है, चूंकि ये AP में है, और जब भी 3 नंबर AP में मानना होता है तो इसी फॉर्म में हम लोग मानते हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, ये तीनों अगर एंगल है ट्रायंगल का तो इसका मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि A-D + A+D, और ये जो भी हमने एंगल लिया वो किस में लिया, रेडियन में लिया है, ठीक है ना। तो आर इन रेडियन, सॉरी डिग्री ले लेते हैं, इन डिग्री हमने क्या लिया, डिग्री में लिया,
हमने एंगल को डिग्री में रखा है, ठीक है ना। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये सब मिलाए कितना आ जाएगा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। ऐसा करने पर क्या होगा कि d और d कैंसिल हो गया, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। चलो a तो हमें मिल गया, और अगर हमें d मिल जाए तो हम लोग तीनों एंगल बता सकते हैं। तो d निकालने के लिए एक और रिलेशन उसने दिया हुआ है, क्या दिया वो ध्यान से सुनना। उसने ये लिखा है कि एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, लिस्ट जो सबसे छोटा हो। तो बताओ इन तीनों एंगल में जो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिस्ट एंगल कौन सा होगा, लिस्ट एंगल हुआ a माइनस डी, तो इसको आपको डिग्री में लेना है। उसने लिखा है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट, तो ये तो डिग्री में ऑलरेडी हमने माना हुआ था, डिग्री में है। और फिर ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पे कौन होगा, तो ग्रेटेस्ट एंगल ये सबसे लास्ट वाला होगा, ग्रेटेस्ट एंगल वो कौन सा है a प्लस डी है। तो इसको किस में लेना है, इसको रेडियन में लेना है। तो ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो बताओ रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेडियन में चेंज हो गया, सही है। अब इसका जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना दिया हुआ है 36:पाई है, लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन है कि पाई बाय 36 होगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि लिस्ट अपॉन ग्रेटेस्ट यानी a माइनस डी अपॉन a प्लस डी, है ना। अच्छा ये पाई तो नीचे रहेगा और 180 चला जाएगा ऊपर, ठीक है ऐसा, और इक्वल टू, अच्छा हाँ यहाँ पे 36:पाई है, सही है 36:पाई है, इस क्वेश्चन में सही है ना, 36:पाई है। किसी बुक में शायद इसका उल्टा दिया हुआ था π/36, तो ये 36:पाई है, तो ये सही है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ से d आ जाएगा, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 36 से ये कटेगा 5 बार में, है ना, किसी के कितने बार कट जाएगा 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 60, तो यहाँ पर रख दो आप 60 माइनस डी इंटू हो जाएगा 5 अपॉन में a प्लस डी, यानी कि 60 प्लस डी हो जाएगा 60 प्लस डी, और इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1 बच गया, यहाँ पे सब कुछ कट चुका है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा माइनस 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो d वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो इसको उठा के इधर कर देते हैं और इसको उठा के इधर, तो 300 माइनस 60 इज इक्वल टू डी प्लस 5d, तो इधर हो जाएगा 6d और इधर हो जाएगा कितना 240 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 6, तो कितना बार में 6 4 का 24 यानी 40 डिग्री, यानी d इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। अब d का वैल्यू आ चुका है, तो तीनों एंगल्स हमें बताना है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल्स आर, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल्स आर, क्या एंगल्स आएंगे, तो a माइनस डी, a का वैल्यू 60 माइनस 40, तो हो जाएगा 20 डिग्री, कॉमा, और a की वैल्यू कितना है 60 है, और फिर d का वैल्यू कितना 40 है, तो 20 यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 40 यानी 100 हो जाएगा, तो ये 100 डिग्री है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो अब अगले पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंटिंग नहीं था, है ना। किसी दूसरे बुक में हमने देखा था π/36 दिया हुआ था, तो अगर किसी के बुक में ऐसा हो तो वो सही कर लेना, ठीक है ना। इस बुक में तो फिलहाल सही था। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा है इसमें है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब एंगल निकालना है किसमें, डिग्री मेजर, डिग्री में निकालना है। जो कौन सा एंगल निकालना है, जो बनेगा कहाँ पे, सेंटर पे, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, यानी गिवन है हमारे पास, गिवन में क्या है, रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है कितना 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ भी दिया हुआ है, आर्क लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है हमसे, एंगल पूछा है, वो भी किसमें, डिग्री में, है ना। तो एंगल इज इक्वल टू व्हाट,
एंगल इज इक्वल टू व्हाट? तो एंगल आर्क और रेडियस में तो रिलेशन होता है, हम लोग जानते हैं क्या कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये हम लोग जानते हैं। यही एल क्या है? आर्क है, और आर क्या है? रेडियस है, और थीटा क्या है? एंगल है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ से जो एंगल निकलता है वो किस में निकलता है? रेडियन में। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल, एल का मतलब ये 100 हो गया, यानी कि 100 बाई आर, सॉरी आर की वैल्यू कितना है? सॉरी यहाँ पे आर्क लेंथ है 22, एल का मतलब ये होना आर्क लेंथ हुआ 22/100, ठीक है ना। तो 22/100 ये क्या आया? ये एंगल आया, लेकिन किस में आया? रेडियन में आया। अब ये कटेगा भी तो काट देते हैं, 11 और ये 50, तो 11/50 आ गया। लेकिन ये किस में आया है? ये आया है रेडियन में, और उसे क्या चाहिए? डिग्री में। तो ये आया है रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? डिग्री में। तो बताओ यहाँ पे पाई के वैल्यू कितना रखेंगे? तो उसने खुद बोल रखा है कि पाई की वैल्यू कितना लेना है? पाई की वैल्यू लेना है 22/7 लेना है। तो यहाँ पर रख देते हैं 11/50 इंटू 180, ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22 अपॉन जो 7 आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, 7 चला गया ऊपर, और ये जो भी आएगा किस में आएगा? ये डिग्री में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार में, है ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स में। तो जो बच गया लिख लो इसको, 9 7 63, यानी 63/5 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब इसको वापस हम लोग किस में लिखेंगे? मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 से डिवाइड करो, कितने बार हो जाएगा? देखो 5 से हमने डिवाइड किया 63 को, तो 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 1 3, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3, तो 12 डिग्री आ रहा है, 12 डिग्री। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे, 3 को मिनट में चेंज करेंगे, 3 इंटू 60 करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 3 5 6 यानी कि 36 मिनट। तो 12 डिग्री और 36 मिनट ये इसका आंसर हो गया, सही है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट एक सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मुझे लगता है एक ही टाइप का होगा, ठीक है ना। तो जो एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है वो मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग खुद से बना लो, ठीक है। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, इसमें क्या लिखा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल इस बार दिया हुआ है, इस बार थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो 45 इंटू पाई बाई 180, रेडियन में क्यों चेंज कर लिए? क्योंकि जब भी हम फार्मूला यूज करते हैं तो एंगल रेडियन में ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले ही चेंज कर दिया। अच्छा, फिर क्या बोला उसने? एंगल है 45 डिग्री, मेक्स एन आर्क ऑफ 187 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ दिया हुआ कितना? 187 सेंटीमीटर, सही है। क्या पूछा उसने? फाइंड द रेडियस, रेडियस पूछ रहा है, तो आप लोग निकाल लोगे रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो एंगल दिया, आर्क दिया, रेडियस आप लोग निकाल लोगे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क बाई थीटा हो जाएगा। अब आर्क की वैल्यू कितना है? 187 है, और थीटा की वैल्यू कितना है? पाई बाई 4 है, तो यहाँ रख देंगे पाई। अब 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब पाई की जगह क्या रख देना? 22/7, तो ये हो जाएगा 22, और 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, सही ना। तो ये कट जाएगा कितने बार में? 11 2 जा, और ये 2 2 जा 4, 11 से ये कट जाएगा कितने बार में? 11 1 जा 11, 17 टाइम्स में। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? तो 17 दूनी 34, 34 इंटू 7, 7 चौक 28 का बाकी 2, और 7 21 और 2 23, 238। तो 238, और ये किस में था? सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये रेडियस आ गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 का जो सेकंड नंबर है उसमें भी सेम टाइप है, एंगल दिया है, आर्क लेंथ दिया, रेडियस पूछा, तो आप लोग निकाल लोगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। इस बार सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। गिवन में क्या है? गिवन डायमीटर दिया हुआ है, कितना है? 40 सेंटीमीटर। जैसे ही बोला डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम पता कर लेंगे। रेडियस कितना आ जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, है ना। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये भी दिया हुआ है, कितना? 20 सेंटीमीटर। अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड।
तो वो जो ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड के द्वारा जो माइनर आर्क बनेगा उसका लेंथ बताना है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो एक हम लोग इस तरह से सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसका रेडियस हमें दिए रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक कॉर्ड लेना है, 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड लेना है। तो पहले एक सेंटर फिक्स कर लेते हैं, ये रहा सेंटर। एक कॉर्ड ले लेते हैं, चलो ये रहा कॉर्ड, ठीक है। ये हमने कॉर्ड ले लिया। कॉर्ड ये होता है जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं, ठीक है ना। ये कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड के द्वारा दो आर्क बन रहा है, एक ये वाला आर्क यहाँ से यहाँ तक और एक ये वाला आर्क। तो ये जो छोटा वाला आर्क है, ये जो यहाँ से यहाँ तक आर्क है, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। ये क्या है, माइनर आर्क है। ये जो छोटा वाला आर्क है इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला आएगा इसको बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे इसको, मेजर आर्क। तो उसने माइनर आर्क का लेंथ पूछा है, सही है ना। तो इसका मतलब ये हो कि आर्क लेंथ वो पूछा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ और इसको बी, तो ए और बी को अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर दें, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, सही ना, ऐसा बन गया। तो ये जो कॉर्ड है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। देखो कॉर्ड की लंबाई कितना, 20 सेंटीमीटर है। और ये जो सेंटर को ओ मान लेते हैं, तो ओ बी और ओ ए दोनों का लेंथ इक्वल रहेगा। और लेंथ कितना होगा, चूंकि ये रेडियस है तो रेडियस का लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। और ये भी क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब सेंटर पे भी एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, 60 डिग्री बनेगा। और 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। ये जो 60 डिग्री आएगा कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा, सही ना। अब समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, पाई/3 रेडियन बन रहा है। तो आपको एंगल पता है, रेडियस पता है, तो आर्क लेंथ आप निकाल सकते हो, सही है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आर्क लेंथ, आर्क ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ आपको निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू आर हो जाएगा, यानी एंगल इंटू रेडियस हो जाएगा। यानी आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, यानी एंगल इंटू रेडियस, ठीक है ना। ये हो जाएगा फार्मूला, सही है। तो बोलो एंगल कितना है, एंगल है पाई/3 और रेडियस कितना, रेडियस है 20। तो एंगल कितना आ जाएगा, सॉरी आर्क लेंथ कितना आ जाएगा, 20 पाई/3 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में, तो ये आंसर हो गया, सही है ना। तो हमने आर्क लेंथ, माइनर आर्क हमने निकाला। तो माइनर आर्क लिख लेते हैं ना, माइनर आर्क ए बी, ये रहा माइनर आर्क, ठीक है। मेजर आर्क ये वाला होता है, सही है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर था 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, अगर आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हो, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, है ना, जो मन करे उससे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्टेट बोर्ड से आप वहाँ से बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसमें है एट व्हाट डिस्टेंस डज अ मैन 5.5 फीट इन हाइट सबटेन एन एंगल ऑफ 15 सेकेंड्स है। मतलब कोई आदमी है जिसकी हाइट है 5.5 फीट की, वो एंगल बनाता है कितना, 15 सेकेंड एंगल बनाता है। तो कोई आदमी होगा इस तरह से, मान लो ये कोई आदमी है इस तरह से, ठीक है ना। अब ये जो है, ये जो कितना, इसका हाइट कितना है, 5.5 फीट है, यानी 5.5 फीट है, ठीक है ना। अच्छा, ये कितना एंगल बनाता है, 15 सेकेंड एंगल बनाता है। अब सोचो ये एंगल कहाँ बनाएगा, तो एंगल कुछ इस तरह से बन रहा होगा, है ना। आप ये फील करो कि इधर से कहीं से रे आ रही होगी, है ना। तो इस तरह से कुछ एंगल बनाएगा 15 सेकेंड्स। तो एंगल काफ़ी छोटा है तो ये काफ़ी दूर में बनाएगा। क्योंकि मेरे पास बोर्ड लिमिटेड है तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये एंगल कितना बनाएगा, 15 सेकेंड्स बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है वो, एट व्हाट डिस्टेंस, पूछ रहा है कितने दूरी पे, यानी कि ये जो मैन है कितने दूरी पे ये 15 सेकेंड्स एंगल बनाएगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा जा रहा है, सही है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ ये देखते हैं। देखो जैसे मान लो अगर ये कोई सर्कल है
और 15 सेकंड्स अगर कोई एंगल बनाएगा तो वो एंगल काफ़ी छोटा होगा, देखो ऐसा होगा, बहुत ही छोटा एंगल होगा, बहुत ही छोटा एंगल, ये 15 सेकंड्स, इससे भी छोटा होगा, ये तो बहुत बड़ा हम दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, ये सर्कल का फॉर्म में नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, सही है ना। तो ये भी एंगल बहुत ही छोटा है, ये एंगल बहुत ही छोटा है, तो ये वाला जो लेंथ है वो आर्क का काम करेगा, कैसा काम करेगा, आर्क लेंथ का। तो ये आपका आर्क लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, आर्क लेंथ, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है एंगल बहुत ही छोटा है तो उसके कंपैरिजन में ये आर्क लेंथ हो गया। अच्छा अभी देखो यहाँ से ये दूरी हो, चाहे ये दूरी हो, चाहे ये दूरी हो, सब सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये दूरी इस तरह से ले लें, चाहे यहाँ से ये दूरी ले लें, तो ये क्या कहलाएगा, सब सेम दूरी रहेगा। तो यही दूरी है हमारा, तो ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस समझ लेते हैं। तो ये हमारा रेडियस से काम करेगा, ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं रेडियस निकालना है, क्या दिया है, आर्क लेंथ दिया है, एंगल दिया है, सही ना। तो अब इस एंगल को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको रेडियन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो 15 सेकंड्स को पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में चेंज हो गया, एक बार और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मिनट सेकंड हटा देते हैं, सही है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से, क्यों, ताकि ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, सही है ना। अच्छा तो ये एंगल पता चल गया, आपको आर्क लेंथ पता है, रेडियस निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, तो आप एंगल पता है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, तो यही आपका एल है, ये आपका एल हो गया, और ये क्या है, ये आपका थीटा है, ठीक है ना, और ये रेडियस है। तो क्या निकालना है, रेडियस निकालना, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई थीटा हो जाएगा। तो एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू ये है 5.5 फीट, तो इसको 11/2 फीट लिख सकते हैं, तो 11/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 15 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 180, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ये जो भी आंसर आएगा वो फिट में आएगा, किस में आएगा, फिट में आएगा, लेकिन आपको आंसर माइल्स में दिया हुआ है, तो आप माइल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक यहाँ पे कन्वर्जन लिख लेता हूँ, है ना, कि 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फिट होता है, ठीक है ना। इसका आप यूज कर लेना, यहाँ पे आंसर फिट में आएगा, उसको माइल्स में कन्वर्ट करना हो तो आप ये यूज कर सकते हो, यानी कि आपको 5280 से डिवाइड करना पड़ेगा माइल में कन्वर्ट करने के लिए, सही है ना। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो ये सब कैलकुलेशन आप खुद से कर लिया करो, पाई की जगह 22/7 रख देना है, और कैलकुलेटर का यूज करके आराम से बना लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, ये बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। 2 सर्कल है, दोनों में इक्वल आर्क लेंथ लेते हुए हमें सेंटर पे एंगल बनाना है, एक बनाएगा 60, एक बनाएगा 75। तो पूछा जा रहा है दोनों के रेडियस में क्या रेशियो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सर्कल ये ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा, और इसमें आर्क लेंथ इतना कट कर लेते हैं, आर्क लेंथ एल ले लेते हैं, सेंटर पे हम लोग ये ले लिए, और एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं, दूसरा इस तरह से ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं इस तरह से, है ना, ऐसा, और ये कोई सर्कल आ गया, ये भी सेंटर यहाँ पे हो गया। अच्छा अब इसमें जो हम लोगों ने आर्क लेंथ लिया थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से इतना आर्क लेंथ आ गया, ठीक है ना, इसमें हमने एल मान लिया, आर्क लेंथ को एल। तो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा वाला में भी इतना ही आर्क लेंथ लेना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा सर्कल है। तो ये भी आर्क लेंथ कितना है, एल है, उसने बोला ना इक्वल आर्क लेंथ है वो, तो ये एंगल कितना है, 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। तो इसका रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, इसके रेडियस को R2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप रेडियस का रेशियो आप निकालें, रेडियस का आप रेशियो निकालें। तो तुम लोग क्या करोगे कि ये फॉर्मूला लगाओगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एल क्या है, एल इक्वल है, एल दोनों में इक्वल है, तो एल की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, थीटा इंटू आर आ जाएगा। एल की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो थीटा इंटू आर आ जाएगा, सही है ना। तो थीटा इंटू आर आ गया, एल क्या है, एल कॉन्स्टेंट है, दोनों में कॉन्स्टेंट है, एल क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। और अगर थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एल है, यानी ये कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, चूंकि दोनों में क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या, θ1 r1 इज इक्वल टू θ2 r2, ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में, इस तरह से,
अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम लोग R1/R2 निकालें, R1/R2 निकालें तो ये थीटा डिवाइड हो जाएगा θ2 अपॉन θ1 में। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं ताकि ये वाला ये कांस्टेंट है, तभी। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता L वाला टर्म तो ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं, याद रखना। तो देखो R1/R2 हमें निकालना, तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 का वैल्यू कितना है, θ2 कितना है 75 डिग्री, ये हमारा θ2 है, ये θ1 है, ठीक है ना। तो 75 अपॉन 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। तो R1:R2 कितना आ जाएगा, R1:R2 आ जाएगा 5:4, और ये बात हो गया प्रूव्ड। हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है ना, वहाँ पर सो दैट लिखा हुआ, प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, सही है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।